जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतमान सिंह यादव। देखते हैं हमारा प्रकरण चल रहा है भूगोल के ऊपर। भूगोल में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। आज हमारा प्रकरण चलेगा सौर मंडल और सौर मंडल के ग्रहों के बारे में। सौर मंडल के ग्रहों के बारे में देखते हैं। सौर मंडल के ग्रह, उन ग्रहों को देखते हैं। देखिए, इधर ग्रह संख्या है, उसके बाद सूर्य की परिक्रमा जो अवधि पृथ्वी के दिनों के अनुसार किस प्रकार से लगाते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि के अनुसार भी देखते हैं। तो देखिए, ग्रह है बुध। ग्रह कौन सा है? बुध। तो बुध जो है ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूर्ण करता है। कितने दिन में करता है? 88 दिन में। अपने अक्ष पर 58.65। इसका उपग्रह कोई नहीं है। बुध का उपग्रह कोई नहीं है। शुक्र, ये 224.7 दिन में पूर्ण करता है सूर्य की परिक्रमा अपने अक्ष पर 243 दिनों में, और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, ये 365 दिन में सूर्य का एक चक्र पूर्ण करती है, 365.25, और ये अपने अक्ष पर 1.00, और इसका एक उपग्रह है। इसका एक उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। और पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा उपग्रह है। आगे देखिए, मंगल। मंगल 687, और ये अपने अक्ष पर 1.03, इसके दो उपग्रह हैं। उसके बाद बृहस्पति, ये 4333 दिन में सूर्य का परिक्रमा एक पूर्ण करता है, और अपना अक्ष पर 0.41, और इसके 67 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? किसके? बृहस्पति के। कितने उपग्रह हैं यही पूछेगा, कौन कौन से ये नहीं पूछेगा। तो उपग्रह पूछ सकता है। तो कितने हैं? 67 उपग्रह हैं। उसके बाद शनि। शनि जो करता है 10,759 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। ये अपने अक्ष पर घूर्ण कर लेता है 0.46, और इसके 62 उपग्रह हैं। शनि के कितने उपग्रह हैं? 65 हैं। बृहस्पति कितने थे? 67। उसके बाद अरुण। अरुण ये करता है 30,687 दिनों में अपनी परिक्रमा पूर्ण करता है, सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है, और अपने अक्ष पर घूमता है 0.45, और इसके 27 उपग्रह हैं। अरुण के कितने उपग्रह हैं? 27। वरुण, ये सूर्य की परिक्रमा करता है 60,188 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है वरुण, और अपने अक्ष पर घूर्ण कर लेता है 0.66, और इसके भी 14 उपग्रह हैं। वरुण के कितने उपग्रह हैं? 14 उपग्रह हैं। आगे देखते हैं तथ्यों के बारे में। अब सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह, ये बहुत पूछे जाते हैं। ये तो बहुत ही जाना क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक पेपर में, किसी भी प्रकार पेपर हो, हर एक प्रकार के पेपर में इन सभी तथ्यों को बहुत ही ध्यानपूर्वक बारीकी से पढ़ना है। तो देखिए, देर ना करते हुए, सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, जी मैंने अभी आगे बताया था कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो क्या है? चंद्रमा। सूर्य से सबसे निकट ग्रह, तो सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। अगर सूर्य के निकट पूछा जाए तो बुध, और सबसे दूर पूछा जाए तो वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह ये शुक्र हैं, और पृथ्वी की बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है। शुक्र से क्वेश्चन एक रिपीट जरूर बनता है, देखते रहिए। सबसे चमकीला ग्रह ये भी शुक्र है। सबसे चमकीला तारा, अगर सबसे चमकीला तारा की बात आए तो साइरस है, ठीक है, जिसे बोला जाता है साइरस डॉग स्टार। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति, हमने बताया था बृहस्पति के कितने हैं?
67 उपग्रह हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला कौन है? बृहस्पति, इसके 67 हैं। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। नीला ग्रह पृथ्वी। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी, या पृथ्वी नीली दिखाई देती है। अब पृथ्वी से आकाश की तरफ देखने पर ये आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये जल के कारण। आगे, भोर का तारा शुक्र को, भोर का तारा शुक्र को, सांझ का तारा शुक्र को, पृथ्वी की बहन शुक्र को। हरा ग्रह वरुण। हरा ग्रह कौन सा है? वरुण। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति। इस बृहस्पति के ऊपर बहुत से लाल धब्बे हैं। आगे देखिए, पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से दूरी किसकी? सूर्य की। सूर्य की बात हो रही तथ्य परिचय में नहीं, तो पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो 100, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 149.8 मिलियन किमी लगभग में। कितनी है? 149.8 मिलियन किलोमीटर लगभग में। परम दृश्य कांतिमान, परम दृश्य कांतिमान, तो इसका कांतिमान है 4.75। व्यास इसका है, सूर्य का व्यास कितना है? तो ये है, व्यास सूर्य का है 13,92,000 किलोमीटर। क्रोण का तापमान तो 15 मिलियन केल्विन है। क्रोण का तापमान 15 मिलियन केल्विन है। प्रकाश मंडल का तापमान 5,760 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश का जो तापमान है 5,760 डिग्री सेल्सियस। घूर्णन अवधि है इसकी 25.38 दिन विषुवत रेखा के सापेक्ष और 33 दिन ध्रुवों के सापेक्ष। इस प्रकार से इसकी घूर्णन अवधि है, यानी घूर्णन माने घूमता है, इस प्रकार से ये दिशा चेंज करता रहता है। रासायनिक संगठन तो हाइड्रोजन इसके अंदर है 71%, हीलियम है 25.5%, अन्य तत्व है 2.5%। सूर्य की आयु कितनी है? तो सूर्य की आयु है 5 मिलियन वर्ष। कितनी है? सूर्य की आयु कितनी है? 5 मिलियन वर्ष। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल 10 मिलियन वर्ष। ठीक है, जो सामान्य तारा हैं उनकी जीवन अवधि होती है 10 मिलियन वर्ष और सूर्य की आयु है 5 मिलियन। तो 10 मिलियन जाना है, वो सॉरी 5 मिलियन जाना है सूर्य से। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक है, सामान्यतः 8 मिनट भी आता है पेपर में, तो आप 8 भी लगाएंगे जब इतना क्रियल ना मिले, आपको इफेक्टिव ना मिले 8 मिनट 16.6 सेकंड, तो आप 8 मिनट ही लगा सकते हैं। पीछे भी ना, अगर 8 मिनट 16 सेकंड भी आता है तो भी आप ही लगाएंगे। तो ये कुछ फैक्ट थे सौरमंडल के और सूर्य के बारे में, ग्रहों के बारे में। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको इससे जो आप परीक्षा देने जाएंगे उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसेंगे। उसी आशा उम्मीद के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।